हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी के बारे में बात करके लिमिट निकालना सीखे थे और हम लोगों ने आप लोग को क्वेश्चन भी दिया और आप लोगों ने अभ्यास किया और बनाकर देखा भी। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम आज तक का सीक्वेंस जो है इस थ्योरी पर बेस्ड है, वह है ये वाला थ्योरम। इसके अंदर और भी चीजें आएंगी, कथन को मैं नहीं बोलूंगा, उसके पहले मैं जो है कुछ चीज को बार बार आपको रिपीट करने के लिए बोलूंगा। आपको कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कन्वर्जेंस सीक्वेंस का डेफिनेशन ही क्या करेगा, इसको प्रूव करवाएगा। ठीक है, इस थ्योरम की कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्या बोला मैंने? जितने भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होंगी वो सारे के सारे क्या होंगी? बाउंडेड होगा ही होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता या फिर सामान्यतः सत्य नहीं होते। जैसे भी बोल दे, कई बार जो है हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा बहुत उसके ट्रांसलेशन करके नहीं देखिएगा, मीनिंग के हिसाब से उसको जो है लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसको ट्रांसलेट करके बैठे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको जो सुंदर लगे, जो अच्छा लगे, उन्हीं शब्दों के माध्यम से उसको आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने यहां पर लिख रखा है हिंदी में भी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? परिबद्ध होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता सदैव, है ना, या फिर सदैव सत्य नहीं होता। शब्द के आगे पीछे हल्का फुल्का जो है बदलाव कर देने से उसके अर्थों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होती। गणित में जो है आपको अर्थ को ज्यादा देखना होता है, और जैसे शब्द रचना करनी हो तो उसके माध्यम से आपके पास जो भी हथियार होते हैं, आगे पीछे शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसको ज्यादा उत्तम किया जा सकता है। इसमें कोई किसी को बाध्यता नहीं है। तो कथन आपको समझ आ गया, स्टेटमेंट आपको दिमाग में जो है आ गई कि स्टेटमेंट में कहा कि अगर मेरा सीक्वेंस है और सीक्वेंस मेरा बॉन्डेड सीक्वेंस है तो बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होंगी? कन्वर्जेंट होगा। सॉरी, गलत बोल दिया बच्चों हम लोगों ने। क्या बोला? अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बॉन्डेड होगा। अब आपको कन्वर्जेंट का परिभाषा कल ही लिखाया था। मैंने क्या लिखवाया था? अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी कन्वर्ज एट पॉइंट L इफ A फॉर एवरी एप्सिलॉन, है ना, क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट n रहना चाहिए, और n आप इच्छा से चुनाव करेंगे, और सच दैट क्या होना चाहिए? इस प्रकार से होना चाहिए, Sn माइनस L इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात उसकी लिमिट और ये जो है आपका nवां पद, उनकी बीच की अंतर बहुत ही कम होनी चाहिए। उस स्थिति में इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जेंट कहा जाता है। कहां पर कन्वर्ज होता है? पॉइंट L पर कन्वर्ज होता है। अब आता है स्टूडेंट्स बॉन्डेड सीक्वेंस क्या है? बॉन्डेड सीक्वेंस हम लोगों ने आज से 2 दिन पहले, मतलब पहला क्लास जो था उस क्लास में बताए थे, एक सीक्वेंस को बॉन्डेड कहते हैं यदि लोअर बॉन्डेड हो और अपर बॉन्डेड हो। दोनों प्रकार से बॉन्डेड होगा तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। बच्चों, बात क्लियर है? अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारे जो है इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। मैंने कहा ना, इससे ज्यादा आईएमपी थ्योरम आज तक जो है नहीं था बीएससी में और सेकेंड ईयर में। जब हम एडवांस कैलकुलस पढ़ा करते थे, हर विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन में से एक था ये थ्योरम के तौर पर, है ना। और एक हथियार भी है, आगे चलकर जिन जगहों पे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है उसको बाउंडेड भी कहा जाएगा। मान लो किसी जगह बॉन्डेडनेस की आपको प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करनी है, तो अगर वो सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है मतलब बॉन्डेड ऑलरेडी है, ऐसा हम जो है उसका उपयोग भी कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब थ्योरम लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, आप ध्यान से समझना। हमेशा आप जो है स्टूडेंट्स क्या दिया है, क्या प्रूव करना है उसको समझिए। देन जो है आप जो है क्या दिया है उसकी जो स्टेटमेंट होंगी, खुद की परिभाषा होगी, उसको आप याद रखेंगे, लिखेंगे और उसी के आगे बढ़ता चला जाएगा। देखना इसका प्रूफ करूंगा तो मैं सिंपल लिखना चालू करता हूं। आप लोग हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ हिंदी शब्दों का भी थोड़ा सा मिक्स करूंगा अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या बोला स्टूडेंट्स? मान लो करके बोलना, कंसिडर कर लेते हैं। लेट, मान लो Sn क्या है? एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, अभिसारी अनुक्रम है। क्या है ये? अभिसारी अनुक्रम है। अनुक्रम अर्थात कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बोल दिया, माना कि Sn क्या है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस है।
तब हम सिद्ध करेंगे, देन वी हैव टू शो दैट, तब हम सिद्ध करेंगे, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करेंगे बच्चों, शो दैट कि एसएन इज बॉन्डेड आल्सो। ठीक है, क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि एसएन क्या है, परिबद्ध है, बॉन्डेड है। आपने मेंशन कर दिया बेटा, परिबद्ध है, बॉन्डेड है। जब भी कोई थ्योरम लिखा जाता है तो हम ऐसे ही चीजों को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, क्लेम करते हैं। क्या क्लेम किया हम लोगों ने, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस इज बॉन्डेड। मतलब दिया क्या है, माना क्या, लिया क्या, कन्वर्जेंट लिया है। और आपको कन्वर्जेंट के डेफिनेशन से कहां जानी है, बॉन्डेड की डेफिनेशन की ओर आगे बढ़नी है बच्चों। तो देखिएगा, आप शुरुआत करेंगे और ये आपने मेंशन कर दिया कि दिया गया जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट है, देन वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस इज आल्सो बॉन्डेड, आपने मेंशन कर दिया। फिर यहां पर एक शब्द लिखेंगे बच्चों, अंग्रेजी में बोलते हैं सिंस और हिंदी में बोलेंगे आप लोग चूंकि। क्या बोलेंगे बेटा, चूंकि। हम लोग हमेशा जब अपने थ्योरम के स्टेटमेंट को मेंशन करने के बाद क्या दिया, क्या प्रूव करना है, ये मेंशन करने के बाद शब्द लिखते हैं सिंस। वो सिंस बताता है कि जो माना ना उसको फिर से एक बार लिखो। क्या माना बेटा, सिंस आपने ये कहा सिंस एसएन इज बॉन्डेड, चूंकि क्या बोलेंगे, चूंकि एसएन क्या है, कन्वर्जेंट है। क्या है ये, कन्वर्जेंट है। हिंदी वाले अभिसारी है, लिख देना कन्वर्जेंट है। तो परिभाषा से, परिभाषा क्या है बेटा, तो परिभाषा से, डेफिनेशन से, किसके डेफिनेशन से, सिंस एसएन इज कन्वर्जेंट देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस। आपने कहा ना कन्वर्जेंट है, देन उसी के डेफिनेशन लिखा जाएगा, हाँ कि ना। बोलेंगे कि फॉर एवरी, प्रत्येक, है ना, प्रत्येक क्या था बेटा, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता था, देयर एग्जिस्ट, आप क्या कहते थे, एन बिलोंग्स टू एन, और सच दैट कैसा होता था वो इस प्रकार से, एस एन माइनस में क्या बच्चों, एस एन माइनस में एल इज लेस देन एप्सिलॉन। बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अच्छा, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों। आप एप्सिलॉन का मान सबसे बड़ा कोई ले सकते हो, वो 1 ले सकते हो। 1 से बड़ा नहीं लेना, बहुत छोटी होती है ये, 1 से बड़ा नहीं लिया था। 1/2, 1/3, 1/4 आप कुछ भी चुनाव कर सकते हो। मैंने एप्सिलॉन को क्या बोला है, एप्सिलॉन आर्बिट्ररी वैल्यू होती है करके। क्या आपने इतना लिख लिया बेटा, समझ आ गया। मैंने कहा सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, देन वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस क्या होगी, बॉन्डेड होगी। और मैंने परिभाषा को जो है थोड़ा सा मेंशन करने के पहले बताया कि भाई अगर ये कन्वर्जेंट है, सिंस सीक्वेंस इज बॉन्डेड, कन्वर्जेंट, then by definition of convergent sequence for every epsilon is greater than 0 there exists a n belongs to n such that ऐसी होती है। मैंने वहां समझाया था आपको, और कल हमने जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन को बार बार बताया था आपको कि आप पकड़ लो, समझो इसको करके। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी बहुत जरूरी थी। ये डेफिनेशन है किसका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ठीक है बेटा, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ही आप जो है मान लीजिएगा। आप क्या करना, इसी को आगे बढ़ाना चाहे तो आप इसको एल जो है, ये आपका जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को आप 1 ले लीजिए। आप चाहते हैं तो 1/n ले लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लीजिए। जो है चाहते हैं लोग कि हम इसको 1 लें तो 1 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके बुक में बेटा जब बुक छप पर आएगा देखेंगे हमेशा जो है 1 लिया नजर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करना बेटा, मान लो करके, क्योंकि ये इच्छा पर डिपेंड करता है, और छोटा से छोटा इनके बीच की जो डिफरेंस होगी वो 1 से भी कम होनी चाहिए, ऐसा कहना चाहता है। फिर है कोई दिक्कत नहीं, मान लो आप क्या कह दिए, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, चलेगा। देन तब क्या होगा बेटा, तब इसी को लिखेंगे, देन आप लिखेंगे इस वाले को आगे लिखेंगे, एस एन माइनस में एल इज लेस देन 1। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ये है मेरा इक्वेशन नंबर क्या, 2। अब इसी को आगे बढ़ाऊंगा बेटा। मैंने क्या बोला, कन्वर्जेंट से शुरुआत करूंगा, मेरे को क्या दिखना चाहिए, बॉन्डेड का डेफिनेशन दिखना चाहिए। कन्वर्जेंट था, उसी को पकड़ा, उसी को लेकर चलूंगा, और अपने आप बाउंडेड वाला आएगा, कन्वर्जेंट से बॉन्डेड अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन तो बॉन्डेड का ये था, ये मेरे को दिखना चाहिए था। अब देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरा एस एन माइनस एल, और ये जो है लेस देन क्या बना, 1, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने पहले ही कह दिया था। अब एक बात याद रखना, मोड के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार से 2 वैल्यू दी हैं, ए और बी, और ये लेस देन क्या है बच्चों, सी, ऐसा दिया है,
तो मोड को हटाने का क्या तरीका होगा उसको जो है सेव करना दिमाग में सभी लोग, ठीक है। और ये आगे पीछे भी हो सकता है बेटा, क्योंकि मोड के अंदर चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव, तो a माइनस बी इक्वल टू ऑलवेज b माइनस यही होगा, मोड के अंदर है। क्योंकि मैं a को b से घटाऊं या b को a से घटाऊं, क्या आएंगी, मोड के अंदर है तो चीजें बराबर होंगी। देखिए समझाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 माइनस में 2 जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो मैं 2 माइनस 5 भी करूंगा तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि मोड के अंदर है चीजें। मोड का अर्थ होता है धनात्मकता, पॉजिटिविटी की बात करते हैं हम लोग, राइट। पॉजिटिव डिफरेंस कहते हैं इसका, दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस। और हिंदी वाले इसका और अलग नाम से जानते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मानक, क्या है, मानक अंतर। मानक अंतर हमेशा क्या होती है, धनात्मकता की ओर इशारा करती है। तो आप धनात्मक बात करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से सपोज लिखा हो और मोड में 2 वैल्यू लिखी हुई, मोड में नहीं लिखना है, इसका क्या तरीका होगा, तो मोड हटाने का तरीका ये होगा बच्चों, आप मान लो a को बीच में रखना चाहते हो और जो है बाकी चीज को किसी और तरीके से लिखना चाहते हो, तो a को बीच में रखना बेटा, और इससे छोटा जो है आएगा वो आएगा b माइनस सी, और इससे बड़ा आएगा b प्लस। एक तरीका ये होगा, आप लोग जो है अपने दिमाग में सेव कर लो इसको। क्या बोला मैंने, मेरे को a को बीच में रखना है, मोड नहीं लिखनी है, तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या आएंगी, इसके कारण से इस रेंज में क्या आएगा, वो आएगा b माइनस सी, हमेशा छोटा होगा किससे, a से, और b प्लस सी हमेशा बड़ा होगा किससे। आप करके देखिए, किसी चीज को ऐसा करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आप क्या कर दिया, अंदर में कोई एलिमेंट रख लो बेटा, जैसे कि हमने यही रखा था, जैसे कि हमने क्या रख दिया, 5 माइनस 2 ही रखा था। मैं लेस देन क्या करूं, ये पूरा किससे लेस देन है, अंदर में 3 आ रहा है तो मैं 4 को बड़ा करूंगा, 4 है वो ना, ये अंदर में तो 3 है, 3 से बड़ा कौन, 4, क्योंकि अंदर 3 आएगा बेटा। अब मेरे को 5 को बीच में रखने हैं, 5 को बीच में रखने, तो 5 को बीच में रख दिया, और इससे छोटा बोलूंगा तो क्या रह जाएगा, 2 माइनस, और ये इसको निगेटिव में नहीं लेना है बेटा, इसको क्या करेंगे आप, देखो यहां पर लिया क्या मैंने, b को b रखा है, मैं माइनस नहीं लिखा हूं, और माइनस में क्या लिखा मैंने, माइनस में लिखा हुआ है इस वाले को, ठीक है, c को, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलेंगे, b प्लस सी, b प्लस सी में क्या आएगा, b कौन है, बोलेंगे 2, और फिर प्लस में c क्या है, 4, तो ये बीच में ही होगा ना, ये आएगा बच्चों क्या, ये -2 आएगा, और यहां पर क्या आएगा, इससे बड़ा है कौन, 5, और इससे छोटा है कौन, ये 5 किससे छोटा है, 6 से। वो हर हालत में कहीं पे किसी को भी रख दो, आंसर हमेशा क्या आएगी, ऐसे आप लिख पाएंगे। तो मैं a को बीच में रखूंगा, b माइनस क्या लिखूंगा, c, और क्या लिखूंगा मैं, b प्लस सी, और हमेशा a बीच में पाया जाएगा। बातें समझ आ रही हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है बेटा। और तरीका ऐसा भी हो सकता है, क्या बोलेंगे आप लोग, मान लो आपको b को बीच में रखना है तो भी आपका सही होगा, क्या लिखेंगे बेटा, a माइनस में c, और बीच में रहेगा क्या, b, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू भी हो सकते हैं कभी कभी, और इधर क्या लिखने वाले हैं, a प्लस में c। जिसको बीच में रखना चाहते हैं वो बीच में रहेगा, बाकी जो है एक चीज को क्या करेंगे, इधर एक बार उसके साथ c के साथ घटाएंगे और एक बार c के साथ जोड़ेंगे, बस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड को अलग करना, मोड को हटाना, अर्थात उस धनात्मक चीज को जो है बीच में रखना चाहते हैं, तो ऐसा क्या तरीका होगा कि मोड ना लिखा जाए, तो बोलेंगे सर आप मोड को इस प्रकार से हटा सकते हैं करके। पुस्तक बोलेगा नहीं, समझ आ रहा है, पुस्तक बोलेगा नहीं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा उस पर विश्वास करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बात को, क्योंकि भाई जब कॉन्सेप्ट यूज करता है डायरेक्ट भाई बच्चा रटेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, समझाने का प्रयास करते हैं कि इसके आगे क्यों ऐसा लिखा गया है। तो आपके बुक में जरूर नजर आएगा, क्या नजर आएगा, इसके आगे बेटा एसएन क्या रहेगा, मेरा बीच में रहेगा, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ये एल माइनस में 1 और लेस देन इक्वल टू एसएन, क्योंकि ये कभी कभी कुछ हरकतों कारण से क्या आती है, इक्वल टू भी आ जाता है कई बार, तो वो रखेंगे स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि डिजिट के ऊपर भी निर्भर करता है बहुत सारी चीजें, इस कारण से। और क्या आ जाता है, इधर जो है बच्चों एल प्लस में 1 हो जाती है। बात समझ आया, एक छोटा और एक बड़ा ही पाया जाएगा। तो ये जो मिला इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये एक ही लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट कौन है भाई, ये जो कन्वर्जेंट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट, है ना बेटा। लिमिट पॉइंट निकालते थे, वो यूनिक होता है, कोई मान होता है, वो रियल नंबर होता है। एक रियल नंबर जैसे कि वो k होता है, k बराबर आप कुछ भी लिखे, कल आप लोगों ने 3.2 निकाला था, कहीं पे और कुछ निकाला था, जो भी था। इसमें बेटा मैं अगर 1 घटाऊंगा
तो बहुत कुछ ना कुछ छोटा हो जाएगा, और इसी में क्या करूंगा मैं, इसी में ही मैं जोड़ूंगा, तो क्या होगा, वो इसकी तुलना में ये बड़ी होंगी। ये छोटा वाला m, ये बड़ा वाला m, लिमिट पर ही क्या आ गया, एक संख्या बहुत बड़ी और एक संख्या बहुत छोटी, और सीक्वेंस क्या रह जाएगा, बीच में रह जाएगा। तो एक मान छोटा से छोटा होगा और एक मान क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा, इस प्रकार से। तो आपके बुक में इस चीज को मेंशन करने का क्या तरीका होगा, ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे, मान लो करके, है ना, मान लो हम छोटा m कहना चाहते हैं, तो छोटा m क्या चुनाव किया जाए। बेटा देखिए बराबर क्यों लिखा, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर से सारी चीज चाहिए मेरे को, इसलिए मेरे को यहां पर बराबर डालना पड़ा। अर्थात ये जो मेरा ऐसे ही होता है, लेकिन मेरे को सीक्वेंस के अंदर से काम करना है, उसे बाहर कुछ जाना नहीं है, इसलिए मेरे को ये लगाना पड़ा है। तो मैंने कहा कि सीक्वेंस की सबसे छोटी छोटी वैल्यू इतनी हो सकती है और बड़ी से बड़ी वैल्यू इतनी हो सकती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, आगे आएंगे और बोलेंगे एम क्या रहा होगा, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रहा होगा, किनका, या तो वो S1 रहा हो, या तो वो S2 रहा हो, या फिर इस प्रकार से कहीं ना कहीं Sn कुछ भी रहा हो, मतलब इसी के अंदर से वैल्यू आएंगी। ये क्या है बेटा, इस Sn की वैल्यू। आप लोग को याद होगा जब छोटा m निकालते थे और उसको आप लोग क्या बोलते थे, लेस देन Sn बोलते थे, तो आपके सीक्वेंस के अंदर से वो छोटा m आया करता था, इसलिए उसको लोअर बाउंडेड बोला करते थे। और आपका बड़ा m आता था बेटा इस प्रकार से ग्रेटर देन, और आप Sn लिखते थे, तो ये भी कहां से आता था, सीक्वेंस के अंदर से आता था। और कौन सा नंबर का टर्म है कोई थोड़ी जानता है, पहले बार में भी आता है कई बार, दूसरे बार में भी आता है कई बार, कल का देखेंगे। तो ऐसा आपका सीक्वेंस था 1/n, इसका जो है पहली बार में S1 जो आया था वही क्या आया था, 1 आ गया था। बाकी चीज क्या था, S2 क्या था 1/2, S3 क्या था 1/3, तो पहली बार 1 नंबर का वैल्यू ही क्या था, उसका सबसे बड़ा था। तो ऐसे होते हैं, तो उन्हीं में से आना है। तो आप न तो आप इसको पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि वो S1 रहा होगा, S2 रहा होगा, S3 रहा होगा, क्या रहा होगा मेरे को नहीं पता। तो आप क्या बोलेंगे, कुछ भी है इसी के अंदर से, कौन, छोटा से छोटा m। और क्या होगा बच्चों, इस पर और कोई प्रयास करेगा तो इसको और क्या लिखेंगे, या फिर बच्चों l माइनस में 1, l ज्ञात है पता है, उसी में -1 कर रहा हूं, या फिर क्या लिखूंगा इसी के आगे, और आएगा l प्लस में 1। ये क्या है, l प्लस 1, और ये कोई ना कोई रहा होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये वैल्यू भी Sn के ही कोई ना कोई था, ये वैल्यू क्या है, Sn का ही कोई ना कोई है। तो ये जो आया छोटा से छोटा वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आपका l-1 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वो नोन है, ये क्या है, अननोन है, मेरे को पता नहीं है। तो कौन नोन है भाई, मिनिमम वैल्यू कैसे सेलेक्ट किया जाए। यहां से मैं खुद कहना चाहता था बेटा ये छोटा ही होगा, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू फिक्स थी l, उसी में एक कम कर दोगे तो इसकी तुलना में छोटी होगी, इसमें उसी में क्या कर रहे हो, बढ़ा दिया। जैसे कि मैंने 5 कर दिया होता है l का वैल्यू, तो 5 में 1 करूंगा तो 4 बनेगा, और उधर जो है 5 में 1 बढ़ाऊंगा तो 6 बन जाएगा, तो 4 छोटा है ना। तो लेकिन मेरे को डायलॉग बाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है आप जो है बेटा जब थ्योरम बनाते हैं ना, तो उनके सैद्धांतिक बातों को भी लेकर चलना पड़ता है, उनकी थ्योरी को भी आपको लिखनी होती है, इसलिए हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे। कहना मेरे को वही था, लेकिन मेरे बोलने का तरीका मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, इस प्रकार से छोटी से छोटी वैल्यू है ये बेचारा, कहने के लिए मेरे को बोलना पड़ा। ठीक है बेटा, एंड क्या बोलेंगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन होंगी बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इसी के अंदर से आएंगे, इसी के अंदर से आएगा, या तो S1 रहा होगा ये, या तो S2 रहा होगा, Sn रहा होगा, कोई भी रहा होगा, और उसी में से क्या आता है, एक तो l-1 रहा होगा बेटा, और क्या करेंगे l+1 रखेंगे इस प्रकार से। तो आप बोलेंगे ये चीज जो दिख रहा है इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे बेटा, ये हो जाएगा मेरा 3, और जो है उसी पे जाके रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या बेटा 3 वी गेट, हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, क्या रखने वाले हैं, ध्यान से देखें तो आप पूरा वैल्यू यहां पर जज करना चालू करेंगे। ये होता है बेटा इनइक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं, इनइक्वलिटी क्या होती है, छोटा से छोटा। तो छोटा छोटा कितना छोटा मेरे को क्या पता, क्या बेटा इससे भी छोटा कोई वैल्यू होंगी, इससे छोटा वैल्यू मान लो कोई और रहा होगा, चलो यहां पर कोई मान रख रहा हूं, उसको क्या बोल रहा हूं समझो, तो क्या ये Sn से छोटा ही कहलाएगा, बोलेंगे हाँ सर, जब इससे छोटा है तो इससे छोटा कुछ भी रख सकते हो। इसलिए इनइक्वलिटी में जो है आप आजाद होते हो, एक बार मेंशन करते हो ना, मेरा मर्जी, मैं छोटा जितना भी रखना चाहूं उसका नाम m है, क्योंकि इसके छोटा कुछ भी रख सकते थे इतना, और इससे भी छोटा और बहुत सारे रहे होंगे। मैंने लिखा ना बेटा, यहां पर क्या लिखा था अभी, मान लो इससे तुमको पता चल रहा है कुछ ना कुछ है करके, और तुमको लगता है कि मेरे को छोटा एक संख्या लेना है, के लेना है करके, और इधर आपको लग रहा है बड़ा से बड़ा कितना लेना है, इससे भी बड़ा कोई एक संख्या है वो बड़ा के है ऐसा करके, तो आप इतना तो जानते हो कि इससे छोटी कुछ भी ले सकते हैं। इनइक्वलिटी में ऐसी होता है,
आगे चलकर आपको दिखाई देगा। जैसे कि आपको एक संख्या a लिखा और a जो है छोटा है किससे, b से, और आपको कहा गया b जो है छोटा है किससे, c से, ऐसा भी बोल दिया गया। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूं ना बेटा कि a छोटा होगा किससे, c से। मैंने यही चीज समझाने का प्रयास किया। इसका अर्थ यह था छोटा जितना छोटा है उतना छोटा लिखा जा भी सकता है। तो वो छोटा कौन होता होगा, छोटू वाला एम होता होगा। बड़ा से बड़ा कितना बड़ा लिखा जा सकता है, मेरा मन करता है कि मैं उसको कुछ नाम दे दूं, वो नाम क्या है, इधर आता होगा बड़ा सा एम, उसको मैं रखना चाहता हूं। इसलिए बेटा इनइक्वलिटी में इक्वल टू का कोई मतलब नहीं होता, इसके बराबर में इक्वल टू नहीं है बेटा। ये बराबर में नहीं है। कई बच्चे क्या सोच लेते हैं, ये बराबर ये, अरे ऐसा नहीं है। छोटा से छोटा चुनाव करूंगा और ये मेरे पास होगा कि मैं कितना चुनाव करूंगा। सीक्वेंस मेरे को ज्ञात होता तो मैं बोलता, सीक्वेंस क्या है, अननोन है। बस इतना कहा गया, सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी लिमिट पॉइंट मिल जाती है, अर्थात मेरे को लिमिट पॉइंट वेरीफाई करना आता है, ऐसा मैं सोचूंगा। तो छोटा से छोटा वैल्यू छोटा एम कहा जाएगा, बड़ा से बड़ा वैल्यू बड़ा एम कहा जाएगा। तो वहां पर जाके आप इसको पुट नहीं कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप क्या लिखेंगे, देन वी गेट, आप बोलेंगे छोटा एम से बड़ा एसएन रहेगा और ये रहेगा इस प्रकार से। अब लिखेंगे यहां पर कैपिटल एम करके। समझ आया, परिभाषा किसकी है, डेफिनेशन किसकी है, बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट, आप बोलेंगे एसएन इज बाउंडेड। ये बाउंडेड का डेफिनेशन था ना। आपको लगेगा इतना छोटा सर, आपके बुक में इतना ही छोटा देगा बेटा। समझ आ रहा है, चाहे मैं एमएससी में भी दिखाऊं आपको इतना ही छोटा दिखेगा, आप बीएससी सेकेंड ईयर का बुक खोलेंगे इतना ही छोटा दिखेगा। ऐसी है क्योंकि इससे आगे और कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। क्यों फालतू का इसको लंबा बनाएंगे, लेकिन इसका पार्ट्स और बचा है। क्यों, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। कन्वर्स वाले पार्ट को दिखाएंगे। पहला पार्ट बहुत सिंपल है बच्चों, कन्वर्जन का डेफिनेशन लेके चले। देखो ये कन्वर्जन का डेफिनेशन और कहां पर चला गया, बाउंडेड पर चला गया। लेकिन जब उल्टा करूंगा, बाउंडेड को लेकर चलूंगा, जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट आए, है ना। इसलिए कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं होगा, है ना। तो यहां पर एक लाइन क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, स्पष्ट है, हिंदी वाले स्पष्ट है करके लिख देंगे बेटा। क्या बोलेंगे, मैं इसलिए निशान लगा दिया छोटा सा इंप्लाइज दैट का। एसएन क्या है, एसएन जो है बॉन्डेड है, एसएन इज बॉन्डेड। हिंदी में भी लिख देते हैं, अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। एसएन क्या है, परिबद्ध है, परिबद्ध है, यहां पर बॉन्डेड, क्योंकि उसी का डिफिनेशन आया हुआ है। इसलिए हमने शुरू में पूरा फोकस किस पर किया था, पहले आपको कॉन्सेप्ट को याद करवाया बेटा। आप लोग सेकेंड ईयर वाले जो कॉन्सेप्ट थी, देखो यहां आकर पढ़ रहे हो, तो आप सेकेंड ईयर के चीजों को पढ़ रहे हो, मतलब आप बड़े क्लास वाले चीजों को भी साथ में लेकर चल रहे हो, तो अच्छी बात है, बोर नहीं होना। क्या है, पहले बच्चे बोर हुआ करते थे, इस कारण से शायद सिलेबस में जो है ऐसे जो है फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह डालते थे और जो है वहां पर लिमिट पॉइंट निकालना, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना, इनको बस जो है ले देकर इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना, ये खत्म कर देते थे कैलकुलस में। अच्छी बात इस बार ये है कि आपको ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और बार बार जो है आपको टॉर्चर झेलना नहीं पड़ेगा फिर, है ना। तो आपने समझ लिया, ये आपका भले थ्योरी है बेटा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है ना, हमेशा आपको जो है काम आएगा। पकड़ लिया आप लोगों ने। अब यहां पर हैंस करके क्या लिखेंगे आप लोग, अतः करके क्या लिखेंगे बेटा, हिंदी वाले अतः करके लिखेंगे और जो अंग्रेजी वाले हैं हैंस करके उतारेंगे। क्या उतारेंगे, क्या बोलेंगे, सिद्ध हुआ कि, स्पष्ट हुआ कि, प्रूफ हुआ कि, क्या प्रूफ हुआ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस। क्योंकि लेकर चले थे क्या, कन्वर्जेंट, आया क्या, बॉन्डेड। अर्थात प्रत्येक प्रकार के जो आपके कन्वर्जेंट सीक्वेंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बॉन्डेड होंगी। बात क्लियर है, हमेशा बॉन्डेड होता है। तो आपने इसको इस प्रकार से बना दिया। अब क्या करेंगे बेटा, कन्वर्स के बारे में बात करेंगे। तो कन्वर्स को कैसे प्रूव किया जाए सर, ये हमारे पास क्या होगा, छोटा सा वो रहेगा, दुविधा रहेगा मन में। तो बेटा कन्वर्स अर्थात उसके कथन में कुछ उत्तर आपको खुद बोल रहे हैं, सदैव सत्य नहीं होता, कभी कभी होता होगा, लेकिन ये हमेशा सत्य होता है, ऑलवेज। प्रत्येक प्रकार के आपके जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बॉन्डेड होता ही है। अब अगर एक भी ऐसा आएगा जो कि उल्टा विरोध करेगा, उल्टा कहने का मतलब बॉन्डेड मैं हूं बट देखो मैं कन्वर्जेंट नहीं हूं बोलेगा वो, तो कन्वर्स के लिए क्या करेंगे आप लोग, विलोम के लिए क्या करेंगे बेटा, विलोम के लिए आप लोग कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल पर विचार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, विचार करेंगे। फॉर कन्वर्स ऑफ द थ्योरम हम क्या करेंगे, वी थिंक अबाउट एनी एग्जाम्पल विच इज बॉन्डेड बट नॉट कन्वर्जेंट, है ना। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसके लिए हम एक उदाहरण का
क्या करेंगे, उदाहरण पर विचार करेंगे, एक उदाहरण पर विचार करेंगे, विचार करेंगे करेंगे ठीक है। आपको थ्योरी लिखनी होगी तो बिल्कुल आपके बीएससी सेकेंड ईयर का मैथ्स एडवांस कैलकुलस बुक जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि पूरा सिलेबस उसी के अंतर्गत का आधा है, 1 यूनिट मात्रा है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि उसमें सब चीज सिंपल सा लिखा हुआ है, तो जिसके पास भी आप ले सकते हो तो आप उसको जो है फॉलो कर देना, या फिर आप लोगों को मैंने नोट्स भेज दिया है, देखा है आप लोगों ने, हाँ बेटा, उसमें से आप लोग उठा के शब्दों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप अपने शब्दों से कुछ भी यहाँ पर भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे, वी थिंक अबाउट एनी एग्जाम्पल which is bonded but not convergent। तो एग्जाम्पल मेरा ये है, देखिएगा एग्जाम्पल ऐसा है, वो एग्जाम्पल आपको कई बार दिखाया हम लोगों ने। वो एग्जाम्पल क्या था बच्चों, -1, और आपके बुक में भी है बेटा, ये SN इक्वल टू क्या ले लिया हम लोगों ने, -1 की पावर n प्लस 1, है ना। ये क्या है, बाउंडेड है ना। एग्जाम्पल ये क्या है, एक परिबद्ध है, बाउंडेड है, परिबद्ध अनुक्रम है ना, क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड है। बट परंतु आप देखेंगे, परंतु ये कन्वर्जेंट नहीं है। कैसे, ये तो ऑस्किलेटरी है, ये क्या होता है, ऑस्किलेट करता है, इसकी 2 लिमिट पॉइंट आती हैं, ये कन्वर्जेंट नहीं है, ना तो डाइवर्जेंट नहीं है। इसकी मान आपका 2 0 2 0 ऐसा होता रहता है। तो देखो, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम बॉन्डेड होता है क्या, नहीं होता है बोलेंगे, लेकिन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होंगी। कैसे पता चला तुमको, कोई पूछे तो क्या कहेंगे, कहीं से शुरुआत करते हैं गुरुजी, कहीं से तो शुरुआत करते हो। और कन्वर्जेंट क्या होती है, जहां शुरुआत करते हो कहीं पे खत्म होता है, उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट मिल रहा है मतलब क्या है, या तो लिमिट पॉइंट जो है पीछे की ओर मिलेगी, या फिर इधर मिलेगा, आगे पीछे कहीं मिल सकता है, या तो बड़ा से बड़ा मिलेगा, या तो छोटा से छोटा मिलेगा। बात क्लियर है। जैसे कि 1/n के लिए क्या मिलता है लिमिट पॉइंट, आप देखेंगे इसके लिए लिमिट पॉइंट मिलता है 0 मिलता है ना बेटा। 1/n सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट क्या होती है, 0। कैसे पता चला, आपने निकाला SN बराबर क्या निकाला, 1/n, लिमिट क्या उतार दिया इस प्रकार से, तो आपको नजर आएगा लिमिट 1/n में n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसकी लिमिट पॉइंट हमेशा 0 होती है, अर्थात 1 से स्टार्ट होता है, 1/2 1/3 1/4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट की ओर जाता है। तो अंत में इसका लिमिट क्या हो जाती है, अर्थात खुद को खत्म करने के लिए क्या करता है, वो 0 को सहारा लेता है, और ये 0 ही उसकी अंत है ना। तो देखो ये क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। कैसे बॉन्ड होगा, जहां से चालू हुआ बेटा 1 से, और खत्म हुआ कहां पर, देखो इधर आया, बोला ना इधर आ गया, क्या आ गया, 0 की ओर जाके कन्वर्ज हो गई। ये बात क्लियर है। तो एक तो इसकी छोटी वैल्यू कुछ ना कुछ, एक तो बड़ी वैल्यू कुछ ना कुछ। तो हमेशा सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है मतलब क्या होंगी, बाउंडेड होगा। चलिए एक एग्जांपल को और पकड़ते हैं, एक आध और एग्जांपल बेटा। चलिए हम पकड़ते हैं 2/n में n² प्लस में 1, n² प्लस में 1 क्या होगी इसकी लिमिट पॉइंट। चलो ऊपर में भी n लिख देते हैं, क्या होगी इसकी लिमिट पॉइंट, और क्या होगा इसका अंत। कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, कहां इसका बड़ा वैल्यू मिलेगा, कहां इसका छोटा वैल्यू मिलेगा। मैंने कहा ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कैसे बेटा, ये मेरा सीक्वेंस है बोलेंगे, ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस है SN। बात क्लियर है। अब इसमें n1 नंबर की पद क्या है, n1 नंबर की पद हो जाएगी 2n/n में n² प्लस में 1। ये बात भी सही है। मैं इसका लिमिट भी निकाल लेता हूं, लिमिट n टेंस टू क्या करेंगे, इनफाइनाइट, और आप देखेंगे SN। तो यहां पर जो लिमिट निकालूंगा बेटा, तो लिमिट आपको दिख रहा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर में है आपका 2n और नीचे में क्या है आपका n² प्लस में 1। आप अभी लिमिट नहीं निकालेंगे क्योंकि n और n दोनों जगह है। जब तक कोई एक जगह वाला समाप्त ना हो जाए तब तक आप जो है लिमिट नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, एक बार क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट, और प्यारे बच्चों ऊपर में रह जाएगा ओनली 2 और नीचे में क्या रह जाएगा n प्लस में 1/n। सही बात है कि नहीं। मैंने एक n को निकाल के काट दिया बेटा, जो कमी थी वहां डिवाइड कर दिया, या फिर मैं उसको उल्टा बोलूंगा, यहां पर इसको इंटू करूंगा तो n² हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, जो n है ऊपर में जाके 2n के साथ चला जाएगा। तो यही है ना, बराबर में ये सही बात है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसका लिमिट लगाऊंगा, तो अब मैं रख सकता हूं इनफाइनाइट बोलेंगे, अब रख सकते हो, क्योंकि ऊपर में इनफाइनाइट नहीं है, 2 जगह इनफाइनाइट नहीं दिखना चाहिए, अंश और हर दोनों जगह पे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ऊपर और नीचे, है ना। ठीक है, बात क्लियर है। तो आप अब करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 2/n में
इनफाइनाइट, प्लस में क्या 0, तो कुल मिला के क्या मिल रहा है अभी फिलहाल 0 मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो इसका क्या है, ये एक वैल्यू है, लिमिट पॉइंट है। अब शुरुआत इसका ध्यान से देखिए, बॉन्डेड कैसे है, कोई पूछ दे तो क्या करे। देखो सर सिंपल सी इसकी लॉजिक थी, बोलेंगे आप लोग क्या बोलेंगे, देखो मैंने कहा ना जितने भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होते हैं बॉन्डेड होता है। एक तो वैल्यू मेरे को मिल रहा है, मेरे को छोटा है या बड़ा है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मैं कुछ शुरुआत करूंगा बेटा। जब उस सीक्वेंस को लिखा जाएगा पहला पद आता है S1, दूसरा पद आता है S2, है ना। अब ध्यान से देखो, मैं n की जगह क्या रखा होता शुरू में 1, तो क्या आता 2 into 1 अपॉन में क्या आता है यहाँ पर 1 प्लस में 1, सही बात है, मतलब ये 1 आता। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है अभी 1, ऐसा लग रहा है। तो आप दूसरा भी करके देखिए, दूसरा और रख के देखिए, और अगर आपने 2 रखा होता ऊपर में आता बच्चों क्या 4, है ना। हम बारी बारी से देखते हैं, इसको मैं बोलता हूं S1 बेटा, और मैं निकालता हूं यहां पर S2, तो वहां पर आएगा ऊपर में 4, नीचे में क्या आ रहा है 5, तो 1 से छोटा है ये 1 है बड़ा है, 1 है ये बड़ा है, जबकि ये क्या है थोड़ा सा छोटा है। क्यों? क्योंकि ऊपर की एक संख्या जो कि नीचे की संख्या से थोड़ी छोटी है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा बेटा, समझ आ रहा है, पॉइंट में आएगा और 0.8 आएगा। 1 से छोटी है कि नहीं। आगे कोई और बढ़ेगा, S3 के बारे में बात करेगा, तो S3 के बारे में बात करेगा तो आप 3 रखेंगे, इसका अर्थ ये होगा ऊपर में आएगा बेटा कितना 6, और नीचे में कितनी आएंगी 9 + 1 मतलब 10, है ना। अब 10 है, आप फिर कोई पूछेगा तो इसका वैल्यू कितना है 0.6 है। क्या है बेटा ये 0.6 है, बात क्लियर है। तो आप देखिए पहला 1, फिर 0.8, फिर 0.6 ऐसा आ रहा है। अब ये हर होते होते कहां पे जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं 0, है ना। तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि सर अब यहां पर इतना समझ आ रहा है कि पूरा सीक्वेंस में याद रखिए, सीक्वेंस हमेशा क्या होती हैं, जो वैल्यूज आती हैं रियल लाइन पे आती हैं। एक आएगा उसके बाद आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो एक खास प्रकार का क्या बना दिया, एक कलेक्शन बनाया जिसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगी 1 होगी और सबसे छोटी वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। इट मींस दैट एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ऑलवेज बॉन्डेड। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा ना कि बच्चों मैं एक शिक्षक हूं, मेरे पास कई तरीके हो सकते हैं आपको समझाने की, है ना। तो मैंने प्रयास किया आपको कि याद कीजिए और दिमाग में इसको रखिए कि जो भी सीक्वेंस होंगी अगर वो कन्वर्जेंट है तो हमेशा वो बॉन्डेड होगा। आप करके कहीं भी देख लीजिए, किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस को पकड़ा और आप देखेंगे तो एक ना एक छोटी वैल्यू दिखेगी और एक सबसे बड़ी वैल्यू जरूर नजर आएंगी। इस प्रकार से हमेशा छोटी और बड़ी वैल्यू के बीच में क्या हो जाता है, वो बंध जाता है। बात समझ आया कि नहीं। इसलिए हमेशा क्या होती है, बॉन्डेड होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, बट कन्वर्जेंस इज नॉट ट्रू के लिए क्या किया आप लोगों ने, भाई हमने क्या कर दिया, we think about any example which is bonded but not convergent, तो वो विरोध कर दिया, always शब्द का विरोध कर रहा है। देखो कभी कभी होगा, हो सकता है कि जो कन्वर्जेंट है वो बॉन्डेड होते ही होते हैं और बॉन्डेड उसी को पकड़ लिया उल्टा किसी पागल ने और बोल दिया देखो उसी को बॉन्डेड पकड़ेंगे उल्टा देखेंगे तो कन्वर्जेंट था। उसी के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, हमने कहा हर प्रकार की होनी चाहिए करके। जिसको आपने कन्वर्जेंट दिखाया वो तो बॉन्डेड है और उसी को पढ़ के उल्टा देखो ये बॉन्डेड है फिर कन्वर्जेंट है, फिर कन्वर्जेंट है फिर बॉन्डेड है, फिर बॉन्डेड है फिर कन्वर्जेंट है। ऐसा पागलपना का जो है शिकार हो गया है, मानेंगे उसको। हम हर प्रकार की बातों को लेकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। सारे बॉन्डेड कन्वर्जेंट नहीं होते, हम ये समझाना चाहते हैं बच्चों। इसलिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। कन्वर्स इसका जरूरी है कि ऐसा हो, कभी कन्वर्जेंट हो जाए कभी डाइवर्जेंट हो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए, डाइवर्जेंट तो नहीं होता बच्चों, ऑस्किलेटरी हो जाती है, लगभग ऐसा होता है। तो आपने ध्यान से देखा ये बॉन्डेड तो था बट कन्वर्जेंट नहीं था। ये क्या था बच्चों, परंतु ये आपका एसएन था, वो एसएन क्या है, ऑस्किलेटरी है। क्या है, दोलयमान अनुक्रम है, ठीक है, दोलयमान अनुक्रम है। आप लोग पूरा लिख लेंगे बेटा। मेरा समझाने का ये क्या था, छोटा सा प्रयास था, आपने समझ लिया होगा तो अच्छी बात है। और आज से 3 साल पहले जब हम लोगों ने पढ़ाया था वो भी YouTube में है वीडियो, उसको भी देख सकते हो। उसमें भी लिखने का तरीका हल्का फुल्का आपको ज्यादा अच्छा लग जाए, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, मेरे को बस कॉन्सेप्ट पता होता है। उसके बाद यहाँ पर रही बात शब्दों की हेर फेर की, मेरा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि मैं जो है कब क्या लिखूं, है ना, मेरा मर्जी भाई, लेकिन मेरा सेंस क्लियर रहेगा, इतना है, ठीक है। और शब्दों से आप जरूर जो है आप टेंशन फ्री रहिएगा, जो आपको मजा आएगा वैसे लिखते चले जाओ, ठीक है। सेंस क्लियर होनी चाहिए और अच्छा लिखिएगा बच्चों। तो ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा, कभी भूलेंगे तो नहीं। आप इसको
अच्छा से दिमाग में रख लो। थ्योरम लिखते कैसे हैं, बोला जो दिया है उसको पहले बताएंगे। एसएन क्या था, कन्वर्जेंट था, देन वी हैव टू शो दैट एसएन इज बॉन्डेड। अगर बॉन्डेड है तो आप क्या करेंगे, सॉरी बॉन्डेड तो प्रूव करना है, जो बेटा आपको प्रूव करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो माना उसको सिंस करके लिखना है। चूंकि क्या था, एसएन कन्वर्जेंट था, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपने उतारा इसको और इसी पर क्या कर दिया, आपने मान लिया कि मेरा मर्जी करके कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एप्सिलॉन भी रखा होता तो भी ठीक है, किसी चीज में उस चीज उसको घटाना और उस चीज को बढ़ाना, भाई जो बढ़ाओगे वो बड़ा ही होगा, जो घटाओगे वो छोटा ही होगा। लेकिन समझाने के चक्कर में ऐसा हम लोग 1 रख देते हैं ताकि बच्चे और आसानी से समझ पाए करके। बस बात क्लियर थी यहां पर। तो इस प्रकार से हमारा छोटा सा क्वेश्चन था और एग्जाम्पल आप लिखिएगा, आपका 5 नंबर जो है यहां पर आपको मिल जाएगा। बात समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार समझा और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट नंबर का थ्योरम है और मैंने कहीं ना कहीं आपको जो है बता दिया था। कब, कल हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, बगल में मैंने लिखा था यूनिक करके। ठीक है, मतलब जो भी सीक्वेंस है उसकी जब लिमिट पॉइंट निकालते हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं, वही क्या होते हैं, कन्वर्जेंट। जो यूनिक नहीं होती है वो क्या होती हैं, ऑस्किलेटरी, जिसका लिमिट पॉइंट आता ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट कौन नहीं करता, इनफाइनाइट नहीं करता। तो जिनका लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट आते हैं वो डाइवर्जेंट होते हैं। तो हमने कहा कि कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट के डेफिनेशन से चालू करेंगे और हम लोग दिखाएंगे कि अगर मान लो 2 लिमिट होता, बेटा क्या बोल दिया था, किसी ने कहा कि नहीं नहीं 2 लिमिट है, L1 भी लिमिट है और L2 भी लिमिट है। तो हम बोलना चाहते हैं कि L1 और L2 कुछ नहीं सर, ये बराबर है, L1 बराबर L2 है। जो 2 लिमिट गलती से बोल भी दिया तो भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा करके। समझ आया, इसकी लिमिट 2 नहीं है, एक ही है, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर भी जबरदस्ती का होशियार चंद बन के कहना पड़ता है। मान लो कि बोला कि माना कि 2 लिमिट है और दोनों अलग अलग है, बोल दिया, क्या बोल दिया, माना, क्योंकि हमको विरोध कर रहे हैं इसी का। इसने कहा कि लिमिट हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, और मैंने कहा कि नहीं होता है, अलग अलग होता है, ऐसे बोलूंगा मैं। ठीक है ना, चलिए अब प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखना। प्रूफ सबसे पहले बोलेंगे क्या बच्चों, मान लो लेट क्या है, एसएन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। माना क्या है, ये एसएन अभिसारी अनुक्रम है। मान लो ये क्या है, आपका अभिसारी अनुक्रम है, अंग्रेजी में लिख देते हैं क्या है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है बेटा, देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होंगी, तब परिभाषा से लिखना, तब परिभाषा से। अच्छा ऐसे लिख सकते हो आप लोग, हाँ चलेगा, तब परिभाषा से। परिभाषा क्या है बेटा इसका, परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आप क्या जानते हो, एसएन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा होता है, ये परिभाषा भी हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेकर, सिंपल आप लोग ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे आप ऐसा बोलेंगे, मान लो, या फिर हम यह सिद्ध करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, हम यह सिद्ध करेंगे कि, यह सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, यह सिद्ध करेंगे कि एसएन की जो लिमिट होगी, एसएन की सीमा लिमिट क्या होगी बच्चों, यूनिक होगी, अद्वितीय होगी। वी हैव टू शो दैट लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज यूनिक, है ना। एसएन की सीमा एल क्या होगी, अद्वितीय होगी बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना, अद्वितीय होगी, ये हम सिद्ध करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अर्थात ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं बेटा, है ना। अर्थात जैसे कि मैंने ऐसा कह दिया होता, ये लिमिट लिखता और क्या लिखता, एसएन और n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू, मैंने क्या कह दिया, L1 लिमिट कह दिया, मान लो गलती से। ठीक है, एंड क्या बोल दिया मैंने, लिमिट, और ये n टेंस टू इनफाइनाइट, और मैंने एसएन को दूसरे वाले लिमिट पे और लिख दिया ऐसा। तब क्या होगा, तब आपको क्या दिखाना है, देन क्या होगा बच्चों, देन L1 इक्वल टू L2 होगा। ये इसी का सेंस को लिखा मैंने क्या लिखा है, एसएन कन्वर्जेंट है, देन बाय डेफिनेशन ऐसा लिख दिया। इसी का तरीका क्या होता है आप जानते हो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसके बराबर हम लोगों ने समझाया था, आपको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एसएन इक्वल टू L, ऐसे लिखते थे कि नहीं। उसी को मैंने क्या बोला कि ये जो सीमा आएंगी अद्वितीय आएंगी, यूनिक आएंगी। उसके लिए क्या कहना पड़ा, माना कि अगर ऐसा हो गया गलती से कि आपने कह दिया होता L1 एक लिमिट अलग है और L2 लिमिट अलग है, बोल रहा हूं कि ये L1 है कुछ और ये L2 है कुछ, तो L1 बराबर क्या होती होंगे, L2 होती है। ये हमने ऊपर में कहा था, उसको और लिख दिया है, एक बार हाईलाइट कर देंगे। मान लिया
किसी को आपत्ति तो नहीं बेटा इतना में? केवल थ्योरी हमने सिंपल ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो ठीक। अब हम विरोधाभास में भी चलेंगे। कहने का क्या मतलब है, हम सिद्ध करेंगे कि ऐसा बोले हैं, यही हम सिद्ध करेंगे। अर्थात आप जो है इसको लिखने के बाद ये लिख देते थे और क्या लिख देते हम लोग, वी हैव टू शो दैट, ये लिख देते तो भी ठीक था। क्या बोला, आप ये लिखते हैं देन इन दोनों को लिखते हैं और क्या बोलते हैं, वी हैव टू शो दैट L1 इक्वल टू L2, ऐसे बोलते बेटा। बात क्लियर है? ओके, जैसा भी लिखेंगे सारे चीजें सही है मान के चलेंगे। तो फिर से परिभाषा से, सीमा के परिभाषा से, या फिर हम बोलेंगे अभिसारिता की परिभाषा से, ठीक है। आप फिर से एक बार लिख देंगे, सिंस, चूंकि आप क्या कहने वाले हो, एसएन क्या है बेटा, अभिसारी है, क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। तब परिभाषा से जो लिखा था उसको मैं और हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। परिभाषा से तब आप इसी चीज को इस रूप में लिखने वाले हैं। ये जो लिखा था ना उसको मैं लिखने वाला हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, एस एन माइनस में L1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। क्यों लिखा, मैंने बोला आर्बिट्ररी होती हैं, मैं कभी एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 3, 1/2, 1/3, मेरा मर्जी, जितना भी मन लगे वैसा लिख सकता हूं। ऐसा करेंगे आप लोग, लिख दिया। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर जो है मेरे पास जो है ये फर्स्ट है, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी बोल दूंगा दूसरा वाले के लिए एंड करके, एस एन माइनस में क्या लिख दिया मैंने, L2 लिख दिया, ये भी क्या है, एप्सिलॉन बाय 2। इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया मैंने इसको, ये मेरा सेकंड है, दूसरा है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है बेटा, है ना। अगर किसी को और कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, या फिर जैसे कि आप बुक में देखेंगे तो वही आल एन वाला ऐसा करके, फॉर आल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट लिख देते हैं कई लोग, या फिर एम लिख देते हैं, एन नॉट बिलोंग्स टू एन करके। ये क्या होती है, कहीं पर रोकने की इशारा करता है, क्योंकि आपको जो है अनंत तक चलनी है नेचुरल नंबर में, लेकिन कहीं तो ऐसा ठिकाना हो जहां पे आप रुक रहे हो, ऐसा होता है ना, ठीक है ना। इसलिए ऐसा लिखे रहते हैं, इसे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएंगी, टेंशन मत लो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था। इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट था और इनइक्वालिटी नंबर क्या था, सेकंड था, ठीक है। आपने पूरा जो है इसको यहां उतारा है। मैं एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूं बेटा, भूलना नहीं, एकदम सिंपल था। मैंने बोला कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और इसने कहा है कन्वर्जेंस सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। आपने पहले लिख दिया कन्वर्जेंस सीक्वेंस की परिभाषा ये होती है, चुपचाप उतारा। मैंने बोला कि मैं सिद्ध करना चाहता हूं, शो करना चाहता हूं, एसएन की जो भी लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, यूनिक आएंगी। अर्थात अगर मैंने गलती से कह दिया होता L1 एक लिमिट है, L2 दूसरा लिमिट है, तो हमेशा क्या आएंगी, L1 इक्वल टू L2 आएगा। इसी चीज को मैंने वहां लिखा। हो सकता है कोई दूसरा टीचर दूसरे तरीके से मेंशन कर दे, लेकिन सेंस तो वही होने वाली है। अब फिर से आपने कहा एसएन क्या है, कन्वर्जेंट है, दोनों जगह पर कन्वर्जेंट हो रहा है, मान के चल रहा हूं मैं, तो आपने इसके लिए एक बार चुपचाप उतारा, उसको भी दूसरा के लिए भी उतार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि दोनों पर कन्वर्जेंट है कह रहे हो आप लोग। L1 बराबर L2 है या नहीं है वो नहीं पता, मान लो हम तो सिद्ध करेंगे बोले हैं, लेकिन ये भी कन्वर्जेंट पॉइंट है, ये भी कन्वर्जेंट पॉइंट है, तो दोनों के लिए क्या आएगा, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आएगी। तो हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लिखी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रेरी एज्यूम दैट, मतलब जो सिद्ध करना था उसका उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, इसने क्या प्रूव करने के लिए बोला है, कन्वर्जेंट के लिए लिमिट क्या आती है, यूनिक। आप बोल रहे हो कि नहीं आता सर, अलग अलग लिमिट है बोल रहे हैं। आप क्या कर दो, विरोध में मान लो, विरोध में मान लो कंट्रेरी एज्यूम बोलेंगे बेटा, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, कंट्रेरी एज्यूम। क्या कंट्रेरी एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, कंट्रेरी ऐसा है कि L1 डज नॉट इक्वल टू L2, अर्थात देयर इज नो यूनिक लिमिट पॉइंट। आपने क्या बोला, यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, वो 2 पर कन्वर्ट होता है तो एक 4 पर होता है बोल दिया। आप जस्ट विरोध कर रहे हो बेटा। जब थ्योरम को प्रूफ करनी होती है ना, उसका कोई रास्ता नहीं होता है ना, थ्योरम का हम विरोध करते हैं। अब विरोध करने के चक्कर में उसका जो है एजुम्पशन को हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करना चालू करते हैं। तो क्या करेगा, अपने आप को सही करने के लिए तुमको गलत कहेगा वो, समझ आया। आप क्या करेंगे, इसको उल्टा बनाना चालू करेंगे। तो मेन कथन क्या था, कन्वर्जेंट का, और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को फिर बिगाड़ना चालू करेगा। कन्वर्जेंट था वो कभी बदलना नहीं चाहिए था, तो ये क्या करेगा, आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि नहीं होनी चाहिए, माना कि दो जगह पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करने से उल्टा पुल्टा काम होना चालू होगा। तो फिर मान लीजिए, फिर हाल क्या बोला आप लोगों ने, दोनों अलग अलग लिमिट पॉइंट है, मान लिया हमने, कोई खास नहीं किया बेटा, अब खास होने वाला है, ठीक है। बोर नहीं होना, क्योंकि थ्योरम रहती है तो बच्चे जो है बोर होते हैं। 2 अलग अलग चीजों का डिफरेंस क्या कुछ ना कुछ आता है, दैट इज मैं कुछ खास लिखने वाला हूं। वो ऐसा है बच्चों कि L1 और L2 इनकी बीच की डिफरेंस है, मैंने कहा डेल्टा। क्या बोला मैंने माना, क्या आप लोग इसको मान सकोगे,
बेटा जब भी डिफरेंस लिखते हैं ना, डिफरेंस को हम लोग डेल्टा लिखते हैं, ये वाला डेल्टा भी लिखते हैं बच्चों, याद होगा, ये डेल्टा डिफरेंस है, ये डेल्टा डिफरेंस है ना, ये भी आपका डिफरेंस है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव के तौर पे, हाँ अर्थ सेम है इसका बेटा। जब बहुत कम डिफरेंस होता है स्मॉल डेल्टा का प्रयोग करते हैं, बड़ा से बड़ा होता है तो हम बड़ा डेल्टा का प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये डिफरेंस होंगे कि नहीं कुछ ना कुछ, आप लोग ध्यान से देख लो। क्या बेटा ये डिफरेंस होगी कुछ, क्योंकि लिमिट पॉइंट, अरे होगा, मानेंगे नहीं, है ही कैसे भाई, ये दो चीज अलग अलग है यार। अलग अलग चीजों को अगर आप क्या करेंगे, मोड के अंदर में डिफरेंस करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, चाहे पॉइंट में ही क्यों ना हो। तो अब लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट तो क्या होती है, एसएन के आसपास रहता है, वो आसे पास में है तो एकदम नजदीक में है, वो अलग अलग है। लेकिन तो डिफरेंस को बहुत कम इसलिए कहा गया था क्योंकि ये इनफाइनाइट की ओर जो है, लिमिट पॉइंट की ओर प्राप्त करते हो, तो ये आसपास रहे होंगे लेकिन अलग अलग है बोल दिया। और डिफरेंस को छोटा डेल्टा, ये कॉसी भाई साहब का कथन है, याद रखना, कॉसी ने डेल्टा कहा। जब छोटी से छोटी डिफरेंस लिखनी हो तो क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा का प्रयोग करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, इसको पकड़ा मैंने, इस डिफरेंस को मैंने बोला क्या, लेस देन डेल्टा, या फिर आप बुक में देखेंगे तो शायद इक्वल टू डेल्टा लिख दिया होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू डेल्टा लिखेंगे तो भी हमारा काम बनेगा, या फिर हम लेस देन क्या लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे तो भी बनेगा। मेरा जो नोट्स था वो कहां पर था, इक्वल टू डेल्टा ले लिया है, छोटा नहीं बोल दिया कि माना कि डिफरेंस डेल्टा है बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। तो हमने इस डिफरेंस को क्या ले लिया, डेल्टा ले लिया। अच्छा, तो एक बात याद रखना है, ये जो डिफरेंस आती है बच्चों किसका, ये जो हमने लिखा है वो L1 और L2 का, तो ये जो एप्सिलॉन होती है, कहां है एप्सिलॉन, यहां, एसएन और ये लिमिट पॉइंट, इनकी बीच की जो डिफरेंस होती है ना, इसको कहा जाएगा हमेशा क्या, एप्सिलॉन। और ये जो बिंदुओं के बीच की डिफरेंस होती है उसको कहा जाएगा हमेशा डेल्टा। आपके सिलेबस में देखना बेटा, एक चीज लिखा होगा, एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक करके लिखा है, सिलेबस पढ़े बेटा। एप्सिलॉन डेल्टा किसका कथन है, हमेशा बोलेगा कॉसी भाई साहब ऐसा ही बात करता है, पॉइंट के बीच की डिफरेंस को डेल्टा कहा जाएगा, और फंक्शंस या फिर सीक्वेंस की जो लिमिट पॉइंट है उनके बीच की डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, एप्सिलॉन। ये डेल्टा कौन सा है, इनकी डिफरेंस, और ये डेल्टा किसकी डिफरेंस, फंक्शंस या फिर सीक्वेंस की लिमिट के साथ डिफरेंस। और इनमें रिलेशन होता है बेटा, रिलेशन क्या होती है, ऑलवेज एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा। एप्सिलॉन जितना छोटा हो उतनी अच्छी बात होती है, डिफरेंस पता नहीं कितना बड़ा हो, मेरे को नहीं पता। तो आप क्या बोलेंगे, जहां करके एक बार इसको वेयर करके आप बता देंगे बेटा, क्या बोलेंगे, जहां डेल्टा का रिलेशन बता दीजिएगा। एप्सिलॉन हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, डेल्टा हमेशा बड़ी होती है। इक्वेशन नंबर क्या बोला मैंने, 3। मैं रिपीट करूंगा, भूलना नहीं बेटा। क्या कहा हम लोगों ने, हमने कोई अलग से काम नहीं किया है, बस यहां पे काम करना चालू किया है। तो काम करना जब चालू किए हैं उसी पे समझिएगा। मैं अब नाउ करके फिर स्टार्ट करता हूं। अब करके मैंने डेल्टा बराबर क्या कहा था भाई, देखो ध्यान से, डेल्टा बराबर क्या कहा है, L1 माइनस में L2, है ना। अगर भटक गए होंगे तो फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं। कन्वर्जन सीक्वेंस था, डेफिनेशन लिखा मैंने, माना कि दो जगह पे कन्वर्जन हो रहा है मान लिया, और दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये कथन था इस स्टेटमेंट की, है ना, ये कहना चाहता था ये थ्योरम। तो हमने बोला कि मैं सिद्ध करूंगा यूनिक आएंगी, ठीक है। कन्वर्जन का डेफिनेशन को लिखा बेटा, और दोनों के लिए लिख दिया, यहां से यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों के लिए एक एक बार लिख दिया चुपचाप। फिर बोला आगे, ये दो इक्वेशन है, मैं नहीं चाहता कि ये बराबर हो, अर्थात यूनिक नहीं है, मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, उल्टा पुल्टा काम कर रहा हूं। सिद्ध करना था L1 बराबर L2, मैं होशियार चंद बन के क्या बोल दिया उसको, नहीं है, ये जो है अलग अलग है। जब अलग अलग होंगे तो हमेशा कोई चीज का डिफरेंस आता ही आता है, बोलेंगे यस सर, दो भिन्न भिन्न चीजों का, दो अलग अलग रियल नंबर की डिफरेंस कुछ ना कुछ होती हैं, तो हमने उसको डेल्टा कहा दिया। फिर बोला कि कॉसी का कथन है बेटा, ये जितना हम लोग पढ़ते हैं ना, सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट, ये सब का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका नाम क्या है, कॉसी। और कॉसी ही इन पर ज्यादा काम किया है, जो सीक्वेंस पर हम लोग इतना आगे बढ़ पाए, है ना। फिजिक्स एमएससी वाले भी सीक्वेंस पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, उनको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए इनकी उपयोग होती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा, ये L1 माइनस में L2 आ गया डेल्टा। मैंने कहा कि मैं जानता हूं, वेयर, वी नो दैट लिख देना, क्या बोलेंगे, जहां हम जानते हैं बोल देना, वेयर करके लिखा है तो भी ठीक है, या फिर आप बोलेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कॉसी, हमेशा कॉसी कहता है एप्सिलॉन इज लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा, ये कोई नकार नहीं सकता, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। फिर क्या बोला हम लोगों ने, उसने बहुत सारे प्रूफ के साथ इसको लाया था, ऐसा नहीं है कि नहीं लाया होगा, प्रूफ किया होगा तब तो भाई सोचा होगा बहुत सारा। फिर हमने बोला डेल्टा को क्या लिखा, डेल्टा यहां जो लिखा था बेटा उसी को लिख रहा हूं, डेल्टा बराबर क्या, L1 माइनस में
L2। तो L1 माइनस L2 है, इसमें मैं कुछ खास करने वाला हूं, ये मैं डेल्टा लिखा, ध्यान से देखते रहना, इधर आपका फोकस करना है, उधर तो पूरा इंट्रोडक्शन था। क्या बेटा, मैं यहां पर इस L1 में मैं जबरदस्ती Sn को एक बार घटा दूं और उसी को Sn को जोड़ दूं और माइनस में L2 लिख दूं तो कोई मेरे को रोकेगा नहीं। ठीक है, आया बात समझ। फिर बेटा इसको बोलते हैं जब जब आप क्या करते हैं, ये मोड को अंदर लेते हैं, अंदर अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। हिंदी वाले बोलेंगे त्रिभुज असमिका। ये बेटा ऐसा करके A और B है मॉड में, तो अगर इसको मॉड को अंदर ले जाऊंगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ A प्लस में मॉड ऑफ B हो जाएंगी। अब करके देखिए, माइनस भी रहा होगा तो मॉड लगाने के बाद अलग अलग में वो बड़ा हो जाएगा, अपने आप को बड़ा कर देता है। वो निगेटिव है पॉजिटिव है नंबर, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, जिधर मॉड ले जाएंगे वो क्या करेगा, उसको इंडिविजुअल अलग अलग क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा। जैसे कि देखिए बेटा, A माइनस बी करोगे तो ये हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ये वाला मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B। जैसे कि किसने कहा 3 माइनस में 5 कह दिया, या फिर 5 माइनस में क्या कह दिया 3। अब इसको अगर किसी ने ऐसा कह देता तो मॉड में 5 प्लस में मॉड ऑफ 3 माइनस में लिख दिया इसको। तो देखो बेटा, ये हमेशा 8 बनाएगा, जबकि ये क्या बनाएगा, अपने आप को 2 बनाएगा। बातें समझ आ रही है? तो इस मॉड को मैं अंदर ले जाना चाहता हूं। जब मैं अंदर ले जाऊंगा बेटा, तो जिधर मॉड बढ़ती है उधर हमेशा क्या आती है, ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। कभी कभी इक्वल टू हो जाता है, हो सकता है कि इधर 0 आ जाए, इधर भी 0 आ जाए कुछ कारणों से, या फिर दोनों जो है पहले से पॉजिटिव रहा होगा, तो आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा दिया कि 5 और प्लस में 3 इस इक्वल टू होता है। सर क्या इक्वल टू होता है, 5 का मॉड प्लस में 3 का मॉड, ये भी 8 और ये भी 8 होते हैं, तो इक्वल टू भी आता है ना बेटा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या नाम है बोलेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। हिंदी वाले बोलेंगे त्रिभुज असमिका। और एक और होता है बेटा, अगर A इंटू B है तो इसको बांटेंगे तो आएगा मॉड में A इंटू मॉड में B। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्वार्ज असमिका, स्वार्ज इनइक्वलिटी। ठीक है, ऐसा स्पेलिंग बेटा इस प्रकार से होगा इसका। ठीक है, स्वार्ज इनइक्वलिटी। ठीक है, ओके। तो मैं इस इनइक्वलिटी को बांटना चाहता हूं, मैं यहां पर एक बार लगाऊंगा, मॉड आ जाएगा अलग से, यहां पर एक बार मॉड, तो बेटा क्या आ जाएगा, L1 माइनस में Sn लिख सकता हूं, बोलेंगे जी सर। फिर यहां पर क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस में L2 लिख सकते हैं, बोलेंगे जी सर। बेटा अब इसको इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया, ये मेरा हो गया चौथा। अब ध्यान से देखो, इसके कहीं ना कहीं मेरे कुछ उत्तर है। उत्तर क्या है, ध्यान से देख लो। मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, ये पूरा एक लाइन और लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं डेल्टा लिखूंगा लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या बेटा मॉड के अंदर है तो क्या Sn माइनस में L1 लिखा जा सकता है, हाँ मॉड के अंदर में A माइनस बी बराबर B माइनस A होता है। फिर प्लस में क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, Sn माइनस में L2 लिख दूंगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कहना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक, इसका वैल्यू देखिए क्या है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाई 2। इसने बोला है कि इसका मान या तो बराबर में आना चाहिए या फिर बड़ा जितना से जितना आ जाए। जब जब इनइक्वलिटी आएगी तो ग्रेटर बोलेगा, तो ग्रेटर कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, समझ आया। जैसे कि A से बड़ा ऐसा बोल दिया कुछ, तो A से बड़ा इनफाइनाइट भी होता होगा, इधर जो है लेस देन बोलेगा तो A माइनस इनफाइनाइट भी होता होगा। तो बड़ा बोलेगा तो जितना मन लगे उतना बड़ा, तुमको पता है उतना बड़ा रखो। कितना बड़ा तुमको पता है, इससे भी बड़ा तुमको पता है, इससे बड़ा कितना पता है तुमको, एप्सिलॉन बाई 2। इससे बड़ा रखेंगे तो चीजों को बड़ा कर रहा है, छोटा नहीं कर रहा है, मतलब इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो डेल्टा रखेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोला है, बराबर वाला कोई काम नहीं है। बराबर है क्या बेटा, ये बराबर नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, इससे भी बड़ा, इससे बड़े का एप्सिलॉन बाई 2। तो बराबर वाला चिन्ह तो हट जाएगा। ठीक है, बराबर क्यों हटेगा, क्योंकि आपने कुछ बड़ा से बड़ा रखने का प्रयास किया, वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देने वाला रखा, इसलिए इक्वल टू का निशान नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि आपने कुछ बड़ा रख दिया। तो बड़ा से बड़ा में क्या आ जाएगा, चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। बात क्लियर है। फिर इससे भी बड़ी, और यहां पर इसके बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 2। कई बच्चा बोलता है कि बराबर रखा है, बराबर नहीं रखा भाई, इससे बड़ा रखा, इसलिए जो है बराबर का निशान हटा हुआ है। इससे बड़ा, इसके बराबर में पुट नहीं किया हूं बेटा, उससे बड़ा पुट किया हूं, इसलिए चीजें क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या है, गलत है। किसके अनुसार से गलत है, कॉसी के अनुसार से गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने कॉसी को भाव दिया है यहां पर, और बोला कि पहले बताया कि जो भी डिफरेंस होंगी
ये क्या है बेटा, आधा एप्सिलॉन और आधा एप्सिलॉन मिलके एक एप्सिलॉन। बात सिंपल थी। अब इसको देखेंगे तो किसका विरोध कर रहे हैं, दिस इज कंट्राडिक्शन टू, है ना, अवर हाइपोथेसिस। वो क्या है आपका हाइपोथेसिस, क्या होना चाहिए, ये बोलेंगे ये कंट्राडिक्शन है इक्वेशन नंबर 4 का। सो दैट अवर एज्यूम्शन, व्हाट, क्या एज्यूम्शन था, एज्यूम्शन कि L1 डज नॉट इक्वल टू L2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम बोलेंगे कि हमारी परिकल्पना क्या गलत है बेटा, यह विरोधाभास है समीकरण नंबर कितना 3 का, है ना। आप नोट्स देख के लिख लेना, क्योंकि वहां पर फिर लिखूंगा, अंग्रेजी में भी आपको समझनी है, हिंदी में समझनी है, फालतू क्यों वो करूं आपका टाइम वेस्ट। आप क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 4 जो है इसका क्या है, कंट्राडिक्शन है। सो दैट आवर एज्यूम्शन, क्या एज्यूम्शन था, आपने एज्यूम कर लिया था जबरदस्ती का, कंट्री एज्यूम्शन, वो क्या था, L1 डज नॉट इक्वल टू L2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है तभी तो चीजों को क्या कर रहा है, उल्टा पुल्टा करवा रहा है। तो जब भी आपका कथन का विरोध होना चालू होता है तो क्या करते हैं, अपने आप को सही करते हैं, ना कि कथन को। बेटा कोई स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है, प्रमेय बोलते हो आप लोग ना, वो क्या बोलते हो आप लोग, प्रमेय लिखा रहता है ना, प्रमेय थ्योरम, अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरम और हिंदी में लिखे रहता है प्रमेय। परिमेय का ये अर्थ होता है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, समझ आया, जो ट्रूथ बात होती है उसी को कहते हैं प्रमेय। थ्योरम, और थ्योरम की अपनी आप खुद ही वो क्या है, अपने आप में एक क्या है, पुख्ता आंसर है। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है हमारे मैथमेटिक्स की दृष्टि से, है ना। किसी आपके जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सारे एंगल की एडिशन 180 होती है, ट्रूथ बात है, आपने बचपन में किया भी है, आपको याद है। थ्योरम के तौर पर सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होती है, 180 अंश होता है। थ्योरम मतलब चीजें पूरी तरीके से सही होती है। वो सही कैसे था उसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, आपको चुनाव करना पड़ता है। तो बेटा हमने चुनाव किया, और हमने क्या चुनाव किया, जो हमें आता था उसी परिभाषा को इसने खुद बोला है, उसी परिभाषा को लिखते हुए गए, और हमने ये पाया कि ये चीज सही है, कथन सही है, हम गलत हो गए, तो कथन सिद्ध हो गया। क्योंकि कथन सही क्या बोला, L1 बराबर में L2 होनी चाहिए, और हमने कथन का विरोध कर दिया, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ बात का हम विरोध कर रहे थे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का विरोध हुआ तो वो समझ आ गया कि आप जो है गड़बड़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सारे नियमों को आप जो है उल्लंघन की ओर ले जा रहे हो। हमेशा क्या होती है कौशिक अनुसार से, एप्सिलॉन ऑलवेज लेस देन डेल्टा होती है, ये आपको रखनी पड़ेगी, पहले मान के चलेंगे। और उसी का क्या कर दिया, विरोध मान लिया, इसको हमने एक फार्मूला के तौर पर, या फिर एक क्या बोल दिया, इसको एक खास प्रकार के एक नियम की तरह मान लिया, और उस नियम का विरोध हो गया यहां पर। तो लिखने का तरीका मैंने क्या बोला, क्या लिखेंगे आप लोग, इक्वेशन 4 इज कंट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 3, सो दैट आवर एज्यूम्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट, कौन सा रॉन्ग होगा, दैट L1 इक्वल टू L2 इज, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, अतः कथन सत्य है और हम गलत थे, ऐसे प्रूव करते हैं बच्चों। बात समझ आया, ठीक है। तो आप लोग को मैंने नोट्स भेजा है, वो भाई चलो मेरी बातें समझ नहीं आएंगी तो आपको लगता है किसी पुस्तक से पढ़े हैं, है ना, तो वही लिखा रहेगा, गारंटी है इस बात की, तो उसमें भी पढ़िए आप लोग को भी मैंने नोट्स भेजा है बेटा बुक का, है ना। तो वो पूरा सीक्वेंस का नोट्स है, उस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, और आप नोट्स को अच्छा बनाएंगे अपना, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।